बैठो लेखराज बाबू। हाँ, अब आ गया क्या? रंजीत यादव, कुणाल गौतम, मोहित कुमार, शुभम कुमार, कविता। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। प्रैक्टिस सीट क्वेश्चन सबका वीडियो सॉल्यूशन कीजिए सर। जैसे कोई क्वेश्चन ना बने तो उससे हेल्पलेस के बेस्ट हो जाएगा। टेंशन ना लीजिए, प्रैक्टिस सीट के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। लेखराज ना के नाम आकाश अंदर आइए बेटा। आइए भाई, जब तक हम आगे प्रैक्टिस स्टार्ट करें, ए मित्र, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं, तब तक आप सब अगला सवाल करें। अब ऐसा है, जितने प्रैक्टिस के क्वेश्चंस है ना जो हम प्रैक्टिस सीट के देते हैं, देखो मोस्टली तो हम पीवाईक्यू ही देते हैं, तो पीवाईक्यू के तो मैं करा ही रहा हूं यहाँ पे। बाकी जो हल्के हल्के दूसरे सवाल है वो लेखराज वगैरह इनके सॉल्यूशन करवा दो। हाँ, सॉल्यूशन दे दो हर एक क्वेश्चन के। दे रहे हो ना? उसमें भी अभी तो नहीं दिया, अब आगे से दे देंगे। हाँ दे दो, पिछला वाला भी अपडेट कर देंगे। पिछले वाला भी अपडेट करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दो ठीक बच्चों है सर, ये कर रहा हूँ। डीपीपी के भी देने जो टेस्ट देते हैं, को। टेस्ट हाँ, पेपर। टेस्ट की भी दे दो यार। गुड मॉर्निंग मित्रों। जी, वो हो गया आपकी बात। आओ मेरे भाई। सीजीएल मींस 2018। देखिए, मैंने कोई लिमिटेशन नहीं रखी है कि मुझे इससे पहले के पेपर के क्वेश्चन नहीं चाहिए। मुझे जो ठीक लगा मैं सारे उठा रहा हूँ। कहता है एक संख्या को पहले 16% बढ़ाया गया, फिर 14% बढ़ाया गया, फिर 30% की कमी गई। कहता है इंक्रीज 16% ऑन फर्स्ट हिस्सा, फिर 14% बढ़ाया गया, फिर 30% की कमी हुई। तो मूल संख्या प्राप्त करने में शुद्ध वृद्धि या कमी क्या होगी? मूल संख्या में क्या कमी और वृद्धि हुई, ये हमें बताना है। देखो दोस्त, हम क्या कर सकते हैं, हम यहां तो लगा देते हैं दोनों पॉजिटिव है यानी प्लस है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। देखो 16 14 तो हो गए 30, और 16 गुना 14 करोगे। देखो यार, जब भी ऐसे नंबर हो जिनमें 2 का डिफरेंस हो, 4 का डिफरेंस हो, 6 का डिफरेंस हो, 8 का डिफरेंस हो, यानी डिफरेंस इन इवन नंबर, डिफरेंस इन इवन नंबर, यानी जो इनके बीच का अंतर हो उस सम संख्या में अगर है, तो आप हमेशा क्या किया करो कि जो डिफरेंस है उसका आधा कर दिया करो, एक। तो यानी ये 15 जमा 1 लिख दो, ये 15 माइनस 1 लिख दो। अब देखेंगे कि a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 15 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 16 गुना 22, ये लिखना है। तो आप जानते हैं कि डिफरेंस आया 6, 6 का आधा कितना आया 3। तो इसे यार 19 माइनस 3 लिख दो, इसे 19 प्लस 3 लिख दो, तो थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। कैलकुलेशन कोई अलग से नहीं है, छोटे छोटे मेथड्स आपको ट्राई करते रहने होंगे। तो 16 गुना 14 करेंगे तो 15 का वर्ग 225, 225 से 1 घटाया 224/100 यानी 2.24। और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी राजा, तभी बात बनेगी। तो यह आया 32.24। यह आया ओवरऑल ग्रोथ पहले दो का। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है सर, हम इस बात को स्वीकारते हैं। अब नेक्स्ट वाले में है -30%। तो x 32.24 -30 -32.24 गुना 30/100, ये करना पड़ेगा। लेकिन हमें ये देखना है कि चीजें नजदीक ढूंढनी, बहुत दूर नहीं ले जाना। तो 32.24 में से 30 घटाएंगे तो 2.24 आया, और यहां माइनस ही होगा, है ना, यहां माइनस ही होना है। तो ये बात तो तय है कि मोर वाले तो आंसर होंगे ही नहीं, क्योंकि 6% या ये तो होगे नहीं, क्योंकि 2.24 से भी कम आएगा ये। अब इन्हें गुना करना है, तो गुना करके देखते हैं। देखो 0 से 0 गया, ठीक है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 अंक पहले से थे, 1 0 था, तो 9.672 घटाना है। तो 2.24 में से घटाएंगे तो सीधा यही घटेगा भाई, बड़े में से ही तो छोटा घटेगा, तो 9.672 में से
2.24 घट रहा है। और हमें आंसर जो है ना अप्रोक्सीमेट में चाहिए, तो 9 में 2 गया 7, तो लगभग 7% की कमी, यानी ऑप्शन सी। अब बताओ कितने भाई समझ गए सवाल को, फिर मैं आगे बढ़ूं। करिए जी। नहीं भाई देवी पांडे जी, उसका इंग्लिश एडिशन भी है रेलवे वाली किताब का, एक बार पूछना मुकुल से। इंग्लिश एडिशन नहीं है मार्केट में क्या? है इंग्लिश एडिशन हिंदी एडिशन दोनों हमारे मार्केट में होंगे नहीं, तो उस दुकान के पास जिसके पास आप गए हैं तो उसको बोलिए करे। सर फाउंडेशन के बाद एडवांस देखना है या अर्थमेटिक? भाई फाउंडेशन के बाद अर्थमेटिक ही खत्म कराऊंगा ना मैं, एडवांस थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। फाउंडेशन खत्म करो, उसके बाद अर्थमेटिक ही पढ़ा रहा हूँ। आइए। जी सुदेश कुमार सिंह जी डाल सकते हैं कुछ पोस्टों पे। आइए। कहते हैं किसी संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है। देखिए बहुत तेज है ना, भागम भाग मत करिए, जो स्टाइल समझाया था वही करिए। फिर 23% की वृद्धि की जाती है। अब जो संख्या प्राप्त होती है उसमें 34% की कमी की जाती है। तो बताओ ओवरऑल क्या हुआ जी, कमी हुई या तेजी हुई? आपको ये बताया था कि भाई प्रैक्टिस जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के सब गुड़ गोबर एक हो जाता है। तो किताब उठाओ, उससे प्रैक्टिस करो, जो आपने क्लास में पढ़ा है एटलीस्ट क्लास को 3 से 4 बार रिवाइज करो, मिनिमम 3 से 4 बार क्लास को रिवाइज करो, पूरी क्लास को, परसेंटेज को शुरुआत से लेकर आखिर तक खटाखट रिवाइज करो। बस कोशिश ये करनी है कि फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे हो तो वीडियो से कर रहे हो, सेकंड टाइम जो रिवीजन है वो आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं या वीडियो से, थर्ड और फोर्थ टाइम तो हर हाल में पीडीएफ से करना है। देखिए भाई, आप कहेंगे जी देखो भाई पहले हम इन दो को सेटल करते हैं, 12 × 23, और थोड़ा फास्ट करना है, प्रैक्टिस इसी चीज से होगी, 12 × 23/100, 12 × 23 = 35। देखो यार 12 × 3 = 36, 12 दूनी 24 और 3 = 27, तो 35 और 2 = 37.76, तो ये आया 37.76%, यही आया भाई। अब लेते हैं -34%। अब इसको टैकल करते हैं। अगर इसको टैकल कर रहे हैं तो ये बात तो तय है कि माइनस ही होगा, इंक्रीज तो नहीं होगा। आप कहें क्यों? क्योंकि जब फार्मूला लगाओगे ना एक्स, ये 37.76, देखो ऑप्शन दूर दूर है, 9% 10%, तो हमें इतना एग्जैक्ट जाने की जरूरत नहीं है। चलो फिर भी समझाता हूं, ये प्लस था ये माइनस था 34, और यहां आएगा -37.76 गुना 34/100। आपने कहा ठीक है, तो इसमें से 34 घटाएंगे तो 3.76, ये तो आया पॉजिटिव। अब इनका जो प्रोडक्ट करके आएगा ना वो आएगा नेगेटिव। यहीं से सारी रूपरेखा तैयार की जाएगी, यहीं से सारी रूपरेखा मेरे भाई तैयार होगी, और कुछ नहीं है। अब हम कितना मतलब प्यार से इस चीज को टैकल कर दे रहे हैं, मैटर वो चीज करती है कि हम लगभग लगभग लेके कैसे जल्दी से खत्म कर देते हैं, वो मैटर करता है। बताओ सोच समझ के क्या करें। अब देखो यार, मुझे पता है कि भाई ऑप्शन दूर दूर है, 9 और 10% है, तो 37.76, 37.76 और 34, यही था ना? हाँ, इनकी मुझे गुना करनी है, मुझे ऑप्शन लगभग चाहिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ 38 ले लेता हूँ गुना 34, 76.76 के बाद मैंने 38 ले लिया, तो कितने का डिफरेंस है जी? 4 का, तो 4 का आधा 2 आया। तो मैंने ये कहा था कि यार ये 2 कम, यानी 36+2, ये 36 - 2, थोड़ा फास्ट मन मन में करने की कैलकुलेशन है। A+B × A- B, अब 36 का वर्ग। अब अगर आप याद ही नहीं करोगे, कैलकुलेशन कैप्सूल को देखोगे ही नहीं खोल के, फिर थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। 6 का वर्ग 36,
असल 3, 6 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 39, 3 का और 9 और 3 1296। तो 1296 माइनस 2 का वर्ग 4, तो 1292 आएगा। 1292 आएगा। मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करो। हमें ये कैलकुलेशन इनमें सब में महारत बनानी है, यानी 1292 आया। 1292 का मतलब ये हो गया कि 12.92 लगभग, है ना। तो 12.92 घटाएंगे तो देखो यार 12.92 में से, जबकि इससे छोटे वैल्यू आनी है, 3.76 घटाना है। तो हमें पता है कि लगभग हम जाएंगे तो 12 में 3 क्या 9, 9 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। यानी हर हाल में मेरा जो आंसर आएगा वो -9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 9% डिक्रीज होगा। भाई इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता था, 9% डिक्रीज होगा, बात खत्म। क्योंकि उसने खुद भी कहा है नियरेस्ट टू एन इंटीजर, पूर्णांक के नजदीक का उत्तर ढूंढो। बात समझ पाए जी। शुभम आर्य जी नमस्कार, स्वागत है। देव पांडे जी मैं बाहर मार्केट तक जा रहा हूं। आकाश को बुला एक बार। देखो जो भाई कह रहे हैं ना किताबों का डायरेक्ट लिंक मिल जाता, मैं डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड करवा दे रहा हूं। भाई अपनी जो किताबें हैं फ्लिपकार्ट अमेजन पे कहीं ना कहीं तो होंगी, हाँ सर। उनका लिंक है ना बच्चों को आज पीडीएफ के साथ दे देना, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि कोशिश करना ऑफलाइन जाके ली जाए, अगर नज़दीक है तो। हाँ जब दूर ज़्यादा हो तो फिर आप ऑनलाइन कर लेना कुछ ऐसा। आओ देखो प्रैक्टिस जो करनी है ना वो तभी करनी होती है जब चैप्टर खत्म हो जाता है, तब पूरा एक सप्ताह ना सब चीज साइड कर दो, केवल प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, केवल वही होनी चाहिए, दूसरी कोई चीज नहीं। एक भाई कह रहा है प्रगति भाई, नहीं प्रगति बहन के बहुत कैलकुलेशन है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है। अभी आप पहली बार कर रहे हो ना इसलिए थोड़ा लग रहा है। एक ललिता देवी कह रही कि कैलकुलेशन कैप्सूल की क्लास कहां से मिलेगी। मेरे बेटा कैसे बताऊं तुझे, जो फाउंडेशन बैच मिला हुआ है ना आप लोगों को सभी को, उसी फाउंडेशन बैच में देखो बेसिक मैथ्स भी दे रखा है और वहीं कैलकुलेशन कैप्सूल भी दे रखा है। देखिए कहता है एबी कंपनी के उत्पादन में 1 वर्ष के बाद 10% की वृद्धि हुई। कहता है एबी कोई कंपनी है, उसके उत्पादन में पहले 10% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष 22% की वृद्धि हुई, तीसरे साल में 5% की वृद्धि हुई। तो कहता है 3 सालों में क्या चेंज आया, बताओ भाई लगाओ दिमाग। सर इतना लेंथी क्यों करवा रहे हो बाबू, हिलेगा नहीं तुमसे सवाल, लेंथी क्यों करवा रहे हो, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं उसको। ठीक है राकेश स्वामी जी बार बार मत करिए उस कमेंट को। देखिए मेरे भाई अब यहां ध्यान से मेरी बात सुन, तीनों ही इंक्रीज है ना, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज और आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई 10% और 20% का सक्सेसिव निकालो, तो आप कहेंगे 10 + 20 = 10 × 20/100, अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो आंसर आएगा 32%। अगली बार मैं कह रहा हूं 20% और 10%, इनका सक्सेसिव निकालो, तो भी आप ये कहेंगे 20 × 10 = 20 × 10/100, 32%। मैं कहने का मतलब आप सबको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि देर इज नो इम्पैक्ट ऑन द सीक्वेंस, सीक्वेंस आगे पीछे करने से कोई फर्क सवाल की कैलकुलेशन पे नहीं पड़ता। अगर मैं 10%, 20% और 30% का 3 सक्सेसिव इंक्रीज ले रहा हूँ, क्रमागत वृद्धि ले रहा हूँ, या मैं 20%, 10% और 30% ऐसे भी लिख रहा हूँ, तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा, दोनों ही चीजें सेम है, आगे पीछे घुमा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे यह देखना है कि मेरे लिए कौन सी कैलकुलेशन आसान होगी, तो मैं चाहूंगा कि पहले इन दोनों को निपटा लो। तो x + y + x × y/100, तो 22×5 = 27 और 22×5 = 110, तो यानी 1.1, तो दिस वुड बी 28.1%।
इज इट ओके भाई एवरीवन? या अब 10 को सेटल कर लेते हैं। तो यहाँ फिर फार्मूला लगाएंगे x प्लस वाई 10 जमा 28.1 जमा 10 गुना 28.1। देखिए जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, उस समय आपको मेरी तरह ही लिख लिख के बताने की जरूरत नहीं है। बच्चा मन में ही जोड़ देगा इस कहानी को कि यार 10 जमा 28 38.1 आ गया। वो एक स्टेप बचा के लिखेगा। मुझे समझाना है सभी को, इसलिए मैं लिख रहा हूं ऐसे। 38.1 आ गया, बिल्कुल ठीक है। इन्हें जब सोल्व करेंगे तो देखो एक डेसिमल से ही हटा, दो जीरो है तो यह आया 2.81। जोड़ेंगे तो देखो 38.1 में 2.81 को जोड़ेंगे तो यह जीरो, जीरो में एक जोड़ा एक, आठ और एक नौ, आठ दो 10, तीन और एक 4। तो आंसर आया 40.9। यानी ऑप्शन बी। हम यहां पे धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस का ही फायदा ये होगा कि हमारी स्पीड बढ़ेगी इन्हीं से। आइए हितेश जी, मैं चेक कराऊंगा भाई, मैं ऐसे नहीं कह सकता। ये भाई आईबी ऐसे एमटीएस 2023 का सवाल है, करिए। लोकेश शर्मा जी क्या पूछना चाह रहे हैं? ये ढक्कन है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर पढ़ना कैसे, नोट्स कैसे बनाने हैं? तो भाई उसका एक बेसिक तरीका है नोट्स बनाने का। और वो तरीका जो है ना, वो इस बैच की शुरुआत में ही आप देखोगे इंफॉर्मेशन वाली क्लास में मैंने डाला हुआ है। आकाश एक बार अंदर आना बेटा, 2 मिनट के लिए। आइए, कहते हैं एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। रुक जा चाचा, 2 सेकंड खड़ा हो जाए, सवाल के बाद बात कर लेंगे। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी की जाती है, इसे फिर से 20% बढ़ाया जाता है। कहता है यार शुद्ध परिवर्तन ज्ञात करिए क्या होगा। अब देखो यार, आदमी का मन होता है पॉजिटिव चीजें पहले उठा लेगा, वो इन दोनों को पहले उठा लेगा। तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 32%। अब इस नेगेटिव को खींच लाएगा क्योंकि सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, तो 32 में 10 गया 22, और -3.2 घटाएंगे तो भाई ये आएगा 22 में 3 गया 19, तो 18.8%। और इसका इंक्रीज ऑप्शन है दूसरा। हम चाहते तो क्या ना कर जाते, हम चाहते तो इसी सवाल को हम वैसे भी उड़ा सकते थे। कैसे सर? भाई इसकी फ्रैक्शन 1/10 बढ़ रहा है, इसकी 1/10 घट रहा है, इसकी 1/5 बढ़ रहा है। तो हम कहते हैं जी देखो 10 से 11 हुआ, 10 से 9 हुआ, 5 से हुआ 6। ऐसे भी कर सकते थे हम। 2 3 6, 2 5 10, तो 5 5 25, 250 आया। अब 9 3 27, 27 को 11 से गुना करेंगे 7, 7 और 2 9, 2, 297। तो कितने का इंप्रूवमेंट आया जी? 47 का। तो सर 47 का इंक्रीमेंट 250 पे, तो 100 पे कितना? 50 दूनी 100, 50 पंजे 250, 5 9 45, 5 चौक 20, गुना करेंगे तो आएगा 18.8%। समझे मेरे भाई? अब है क्या कि धीरे 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 प्रैक्टिस करते रहो, पेशेंस रखो। करिए भाई सवाल को। ये यूपीएससी सी सेट 2025 का सवाल है। फिर इसकी ऐसी कम तैसी करेंगे सवाल की। करो जी। मैं
देखिए मेरे दोस्त, इन सवालों से आप आईएएस बन जाते हैं, है ना। तो देखो दोस्त, कैसे तोड़ा जाए इन सवालों को, बहुत प्यार से सिखाता हूं। कहता है किसी वस्तु का मूल्य पहले पी है, पहले के प्रतिशत उसकी कीमत बढ़ाई जाती है, फिर के प्रतिशत घटाया जाता है, फिर के प्रतिशत बढ़ाया जाता है, फिर के प्रतिशत घटाया जाता है। इसकी ऐसी कम तैसी, बहुत मजे ले रहा है। यदि नया मूल्य क्यू हो गया, यानी पहले कोई कीमत पी थी तो अब नया कीमत हो गई क्यू, तो पी और क्यू के बीच में संबंध ज्ञात करें। देखो मेरे दोस्त, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई किसी चीज की कीमत में पहले x% बढ़ा रहा हूं, फिर मैं उसकी कीमत x% घटा रहा हूं, मतलब मैंने पहले x% का इंक्रीज किया, फिर x% का डिक्रीज किया, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? तो आप कहेंगे सक्सेसिव लगाते हैं जी, तो x, अब y माइनस में तो माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स इंटू एक्स बटे 100। एक फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100%। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसकी वैल्यू माइनस एक्स है, तो इससे ये कट जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस एक्स स्क्र बाई 100% की कमी। आपने कहा जी मजा आ गया, स्वाद सा बैठ गया, बिल्कुल ठीक बताया आपने, माइनस एक्स स्क्र बाई 100% की कमी होती है। अब जैसे मान लीजिए किसी सवाल में मैं आपको कहूँ कि यार पहले मैं किसी चीज़ पे 25% का इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ और फिर उस पर 25% की कमी कर दे रहा हूँ, तो बताइए रिजल्ट क्या आएगा? तो आप कहेंगे जी रिजल्ट जो आएगा ना, वो आएगा एक्स स्क्र बाई 100% की कमी हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू है 25, 25 का वर्ग 625 बटे 100, तो -6.25% की कमी आ गई। मैं अगर कहूँ कि पहले किसी चीज़ की कीमत हमने 10% घटाई और फिर 10% बढ़ाई है, तो ओवरऑल क्या चेंज आएगा? तो आप कहेंगे जी ओवरऑल जो चेंज आएगा ना, ये एक्स स्क्र बाई 100% की कमी आएगी। एक्स की वैल्यू 10 है, तो 10 का वर्ग 100 बटे 100, यानी सर 1% की कमी आएगी। मेरे भाई समझ पाए ये बात? किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, समझाना क्या चाह रहा हूं, उस बात को ध्यान से समझना, वो बहुत जरूरी है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। वैसे मैं जब अलजेब्रा आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब इस बात को सिखाऊंगा, लेकिन आज ही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आप समझदार बच्चे हैं और आप समझेंगे। देखो मेरे भाई, ऐसे सवालों में हमेशा एक काम करना कि जहां ये वेरिएबल है, के एक वेरिएबल है, मतलब के की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप उठा के के की कोई भी वैल्यू रख लो। मैं के की वैल्यू रख देता हूं 10। आप कहोगे कुछ भी रख दे, हाँ भाई, 2 रख दे, 3 रख दे, 5 रख दे, 6 रख दे, कुछ भी रख दे, मैं 10% ले ले रहा हूं, ठीक है। अब ये के की वैल्यू कुछ भी रख दो, इसके पीछे का लॉजिक आपको अलजेब्रा में सिखाऊंगा कि जब भी सवाल में वेरिएबल हो यानी चर वाली चीजें होती हैं, तो वहां हम वैल्यू उठा के कोई भी रख सकते हैं, क्योंकि वो हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल होगा। तो मैं के की वैल्यू 10% रखूंगा, तो आप ये समझिए कि 10% का इंक्रीमेंट, 10% का डिक्रीमेंट, फिर 10% का इंक्रीमेंट, फिर 10% का डिक्रीमेंट। हो सकता है आपके मन में बहुत सारे सवाल हो मेरे लिए, लेकिन उन सवालों को आग लगा देना थोड़े दिन के लिए। तो आप जानते हैं 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, घटाया तो क्या होगा? तो आप कहेंगे जी एक्स स्क्र बाई 100% की कमी आएगी सर। एक्स की वैल्यू 10 है, 10 का और 100 से 100 कट के नहीं, 1% की कमी आएगी, यानी सर यहाँ 1% की कमी आएगी और यहाँ पे भी इनको सोल्व करोगे तो 1% की ही कमी आएगी। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x प्लस वाई, अब फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, तो x और y दोनों माइनस के हैं, प्लस x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -1 बटे 100। तो अब ये लॉजिक आपको समझने का है कि -1 -1 -2 और माइनस माइनस प्लस, तो 1 बटे 100 यानी 0.01।
तो जो आंसर आएगा ना, दिस वुड बी -1.99। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो आंसर आएगा दिस इज 1.99। ये बात आपको समझने की है। यानी कुल मिला के इतने परसेंट की कमी होगी ओवरऑल, इतने परसेंट की मेरे बच्चों कमी हो जाएगी ओवरऑल। पहले इस बात को समझो, फिर मैं आगे बता पाऊंगा, तो ही आपको मजा आएगा सवाल समझने में। क्लियर है भाई? अब आते हैं आगे। अब हमें ये पता है कि यार ऑप्शन में वैल्यू रख के देखनी है कि फाइनल वैल्यू क्या आएगी। मैं ये कह रहा हूं कि ये लगभग लगभग 2% ही तो वैल्यू घट गई, 2% वैल्यू घट गई। आपने कहा हाँ। तो अगर पी की वैल्यू 2% घट गई है, तो इसका मतलब अब फाइनल पी की जो वैल्यू हो गई वो 98% रह गई। यानी क्यू का जो मान होगा ना, वो पी के 98% के बराबर होगा लगभग। अगर आप एग्जैक्ट जाएंगे तो ये 2 से कम है, तो यहां 98.11 आ जाएगा, यानी 98.111। तो पी का 98.11% जो होगा वो क्यू के बराबर। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब हमने के की वैल्यू 2 रखी हुई है, उसी के हिसाब से सवाल सोल्व करते हैं। अब हम ऑप्शन से चेक करते हैं। मैं जानता हूं जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। अब देखो यार, अब यहां मैं के की वैल्यू रखूंगा 10, 10 का वर्ग 100, मतलब 10 की पावर 2 है, यहां 10 की पावर 2 है, यहां 10 की पावर 2 है, यहां 10 की पावर 2 है। ठीक है, तो मैं ए की जगह रख के देख लेता हूं। पहला ही ऑप्शन ट्राई कर लेता हूं, पी 10 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 2, क्योंकि मैंने के की वैल्यू 2 रखी, पूरे का स्क्वायर। आपने कहा जी ठीक है, बराबर क्यू 10⁸8। आपने कहा लगभग ठीक है जी। अब हम ये बात जानते हैं कि भाई 10 की पावर 4 जो होता है वो कितना होता है जी? तो आप कहेंगे जी 10 की पावर 4 हुआ 4 जीरो, और 10 की पावर 2 हुआ 100। तो 100 अगर हम इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0 0, 10 में 11 9, 99 डबल जीरो। अब 99 डबल जीरो की पावर 2 करेंगे, 99 डबल जीरो की पावर 2 करेंगे तो 99 का जो वर्ग होता है, 99 का जो वर्ग होता है वो होता है 9801। ठीक है जी, और ये वैल्यू हमारी लगभग उसी चीज के बराबर है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि सर इसका जब वर्क करेंगे ना तो आंसर आएगा 9801। ठीक है जी, उसके बाद 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहां दशमलव चाहता हूं, अगर मैं यहां दशमलव चाहता हूं तो 10 की पावर 2 से भाग देना पड़ेगा मुझे, नीचे भी और ऊपर भी। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6। अब देखना है कि यहाँ क्यू की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो क्यू की वैल्यू रखेंगे तो भैया क्यू की वैल्यू क्या है, P इंटू 98 भाई 1.99 घटाएंगे तो 01 ही बचता है, तो 98.01 इंटू 10⁸8। तो 10⁸8 लिखने से तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमें तो 10⁶ चाहिए। तो 10⁶ वाला हमें फिर वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, कौन सी बैठेगी। दस की पावर 2 था ना भाई, हाँ तो 4 आएगा। ठीक है, मैं इसको और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजन हो रहा है, बाकी जा हम ठीक रहे। अगर सिंपली एक्सप्लेन करना हो तो कैसे, उस पर भी आ जाते हैं। अब देखो भाई, अब ये 98.01% था, तो परसेंट हटाने के लिए बटे क्या करना पड़ेगा, 100।
और 100 का मतलब हुआ 10 की पावर 2, तो ये आ गया 10 की पावर 2 माइनस, ऊपर जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 6 और ये बराबर, ये पहला ऑप्शन राइट है। लेकिन मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, जो आप सबको अभी समझ में आएगा। मेरे वाला तरीका कम पल्ले पड़ा होगा। देखिए अब बताता हूं बिल्कुल बेसिक वाला तरीका जो हर किसी को समझ में आएगा। ध्यान से देखिए भाई, सवाल में कह रहा है किसी आर्टिकल की कीमत पहले पी थी। हमने कहा ठीक है जी, पहले के परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया, तो के परसेंट की फ्रैक्शन क्या हो गई जी, के बटे 100। मतलब ये था तो के भाई 100 थी तो के का इंक्रीमेंट हो गई, तो बन गया 100 प्लस के अपॉन 100। फिर के परसेंट की कमी आ गई तो 100 माइनस के बटे 100। फिर के परसेंट का इंक्रीमेंट आ गया तो 100 प्लस के बटे 100। फिर के परसेंट की कमी आ गई तो 100 माइनस के बटे 100। आपने कहा जी हाँ बिल्कुल, ये तो बड़ा सिस्टम है कि जब वृद्धि हुई तो प्लस के किया, कमी हुई तो माइनस के कर दिया, और कहता जी फाइनल कीमत आ गई क्यों। हमने कहा जी ठीक है। अब देखो पी, ऊपर अगर ध्यान से देखें तो 100 प्लस के 2 बार आया, 100 प्लस के 2 बार आया, तो 2 बार कर दो। और भाई 100 माइनस के भी 2 बार आया, 100 माइनस के भी 2 बार आया, तो स्केल कर दिया। और नीचे देखें तो 2 0 2 4 2 6 और 2 8, तो नीचे आया 10 की पावर 8 बराबर क्यों। अब आप समझदार हैं, पी को मैं यहीं रखता हूं। देखो एक नियम रहता है क्या, कि ए की पावर 2 गुना बी की पावर 2 है, तो इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू बी रेज टू पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भैया ये पावर 2 यहां पे भी यहां पे भी, तो हम इसे 100 प्लस के, अच्छा चाहें तो इस 100 को भी पावर में ब्रेक कर लेते हैं। 100 को हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 2 जमा के, और यहां हो जाएगा 10 की पावर 2 माइनस के। बात समझ रहे हैं, इक्वल टू आ गया क्यू इंटू 10 रेज टू पावर 8। आपने कहा जी बिल्कुल सॉलिड बात है। अब भैया ए प्लस बी, तो ए माइनस बी क्या हुआ, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 10 की पावर 4 माइनस के स्क्र। किसी भाई को दिक्कत है नहीं। और ये बाहर ये वाला स्क्वायर अलग से था, और ये आ गया क्यू इंटू 10 रेज टू पावर 8। यही वाली वो चीज है जो इसने पहले ऑप्शन में दे रखी है। अब बताना कितने बच्चे समझ गए। अब बताओ मेरे भाई, कितने भाई इस पॉइंट को समझ गए क्लियर कट, कितने मेरे भाई हैं जो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ गए। क्लियर है भाई। शंकर पूछ रहा है जी मैथ का सिलेबस कब खत्म हो जाएगा। भाई मैथ के सिलेबस को खत्म करने पे मत जाओ, मेरी तरफ से तो मैं तो खत्म करा ही दूंगा। कोशिश करो कि आपका भी मेरे साथ साथ ही खत्म हो, इसलिए धीरे धीरे पढ़ते रहिए। ठीक है जी। आइए मेरे भाई। करो मेरे भाई। कहता है ईंधन की कीमत में 3 लगातार महीनों में क्रमशः 15, 40 और 60% की कमी हुई। 15% की कमी, 40% की कमी, 60% की कमी, लेकिन चौथे महीने में इसमें 45% की वृद्धि हो गई। देखिए एक तरीका तो यह है कि मैं मुश्किल मुश्किल सवाल आपको कराऊं ही ना, बिल्कुल आसान आसान से सवाल कराऊं, लेकिन उसमें होगा क्या कि आप थोड़े दिन में थक लेंगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हमें लेना है सिलेक्शन, क्योंकि मेरी ग्रोथ जो है इंडिविजुअल लेवल पे वो तभी बढ़ेगी जब आपके सिलेक्शन होंगे, और सिलेक्शन के लिए मुझे ये काम कराने होंगे। अब मुझे बताना है इनमें से कौन सा बेस्ट है, कि भाई इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा क्या होगा क्या नहीं बताना है।
कह रहा है 15, 40 और 60% की कमी हुई है। ये बात तो तय है कि यार ये माइनस माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है तो कमी होगी, इंक्रीज तो नहीं होगी। यानी ये दोनों ऑप्शन तो हटा ही दो। अब डिक्रीज वाले ही दोनों ऑप्शन चेक करना है। एक में 70 के आसपास आंसर, एक में 76 के आसपास आंसर है। लगाते हैं भाई दिमाग, का ही करा जाए भैया, बताओ कैसे ब्रेक किया जाए, कैसे तोड़ा जाए इसको। सक्सेसिव लगाते हैं। देखो एक तरीका तो फ्रैक्शन का है। जैसे 15/20 ना, 15 हुआ 3/20, 40 हुआ 2/5, 60% हुआ 3/5 और 45% हुआ 9/20। तो 20 से 17 हुआ भाई, 5 से 3 हुआ, फिर 5 में 3 की कमी हुई तो 2 हुआ, और फिर 20 में 9 का इंक्रीज होके 29 हुआ। आओ देखो यार, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, तो ये तो 4 जीरो उठा लाएंगे। यहां गुना करते हैं, देखो कैसे गुना करें भाई। 17 को गुना करते हैं 29 से, तो 17 नी में 153 हासिल 15, और 17 दूनी 34 और 15 कितना है 49, 493। दोनों तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अब 3 दूनी 6 से गुना करेंगे तो 6 3 18, 6 नीम 54 और एक 55, और 6 चौक 24 और 5 29, तो यह आया 2958। अब हमें लगभग में आंसर चाहिए, एग्जैक्ट में नहीं चाहिए। अगर लगभग में आंसर चाहिए तो मैं 2958 की जगह 3000 मान लूं तो कोई बुराई तो नहीं है आप में। आप कहेंगे नहीं, तो 10,000 से कोई चीज 3000 रह गई तो कितने की कमी हुई, 7000 पे। मुझे लानी है 100 पे, तो 100 का तरीका क्या होगा जी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यानी 100 पे 70 की कमी, मतलब 70% की कमी होगी। यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। हाँ जी, एक तरीका ये वाला है, ठीक है जी। अब आते हैं दूसरे तरीके में कि सक्सेसिव अगर इसे ब्रेक करना हो तो हाउ डू वी ब्रेक इट। अब कैसे तोड़ें भाई इनको, जैसे मर्जी तोड़ लो यार, ब्रेक तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब कोई उपाय नहीं है। देखो यार 15 और 40 को मैं ब्रेक कर लेता हूं, तो दोनों माइनस के हैं, तो -15 -40 और माइनस माइनस यहां हो जाएगा प्लस, 15 गुना 40/100। आप कहेंगे 40 15 हो गया 55, और 15 4 के 60, 6 55 में 6 गया, 49% की कमी आ गई। अब इन दोनों को टैकल कर लेते हैं, तो -60 + 45 -60 × 45/100। देखो 60 में 45 गया, -15 आया, माइनस जीरो से जीरो, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27, 270 आया, जीरो से जीरो कट गया, 27 आया। 27 और 15 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना आया, 7 5 12, 2 1 3 और 1 4 42%। आपने कहा जी ठीक है। अब दोनों माइनस के हो गए, फिर फार्मूला लगाएंगे तो x - y प्लस हो जाएगा 49 गुना 42/100। अब देखो इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 9 2 11, 4 4 8 1 9 91 माइनस का प्लस में, इस 49 को थोड़ी देर के लिए 50 मान लेते हैं, तो 50 को 100 से काटा, 2 2 को काटा 21, तो -91 जमा 21 करेंगे तो -71%। यानी मेरा जो आंसर आएगा वो -71 के नजदीक आएगा, और वो केवल ऑप्शन सी है। समझ पाए भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं, आगे आइए। करिए जी दोस्त। बढ़िया सवाल है भाई, सीपीयू 2025 का करिए। कहता है ईंधन की कीमत में 3 लगातार महीनों में क्रम से 25% की कैलकुलेशन से डरो मत, भागो मत, लड़ो। -25%, -15%, -45%।
ये दे रखा, करिए जी। अभिषेक चौधरी जी, सर प्लीज डू नॉट ड्रिंक बीटरूट जूस अलोन बिकॉज इट कंटेन्स fructose. Consuming it can significantly increase the risk of developing diabetes. Okay, Abhishek ji, I will take care of it. शुभम कुमार जी कह रहे हैं हम वही हैं जिनकी बीवी लड़ती है, फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करा दीजिए। अरे आकाश करा दे भाई, कहा तो था इसको। सोनी कुमारी से बात कर, आकाश क्या कह रही है ये। आओ दोस्त सवाल पर आते हैं। देखो पहला तरीका तो मेरे हिसाब से यही है, ठीक मेरे हिसाब से, क्या तुम्हारे हिसाब से भी ये होगा कि फ्रैक्शन टूटती तो तोड़ा 1/4, 3/20, 9/20, 13/20। देखो यार, 4 से 3 हुआ, 20 से 17 हुआ, 20 से 9 घट के फिर 11 हुआ, और यहाँ 20 पे 13 बढ़ा है तो 33 हुआ। आपने कहा ठीक है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। देखिए, मैं दावे से कह सकता हूं कि सवाल में डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। उसके पीछे कारण है, ध्यान से देखोगे तो 3 चीजें डिक्रीज हो रही हैं, 25 जमा 15 जमा 45, और इंक्रीज एक ही है। तो 45 15 60 हो गया, और 25 अलग से सक्सेसिव लगाएंगे, ज्यादा बैठेगा। तो यानी 65 वाला हमेशा कम बैठेगा। यानी ये मतलब ये आप करके देखोगे ना मेरे भाई, तो ही आप समझ पाओगे। सच बात ये कि मेरे कहने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, करोगे तो। यानी ये तय है कि इंक्रीज तो नहीं होगा, आंसर डिक्रीज का आएगा। तो इफ यू हैव मेक तुक्काबाजी, यू कैन डू इट बाई दिस वे। अब दोनों में से क्या सेटिंग बैठाई जाए, लगाते हैं, कुछ कुछ बताते हैं आपको। देखिए, पहले तो मैं एक्यूरेट कैलकुलेट करता हूं। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, क्या आगे 000। यहां देखें, देखो यार 33 को हम 11 गुना 3 लिखते हैं, 3 गुना 3 9, 9 को 17 से गुना करा 153 आया। 3 गुना 3 9, 9 17 नहीं में 153। अब 11 और 11 बचा है तो 11 से गुना करते हैं, तो 3, 3 और 5 8, 5 और 1 6 1। फिर ये 11 से करेंगे तो 3, 8 और 3 11, 8 6 14 और 1 15, 6 और 1 7, 1 8 1। यह आया भाई 18,513। तो 32,000 से 18,513 हो गया। मैं 500 मान ले रहा हूं क्योंकि लगभग ही आंसर है। अगर मैं 500 मान ले रहा हूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो 320 से 185 कितने की कमी, तो सर 15 की यहाँ 20 की यहाँ, 15 20 35, यानी 135 की कमी है। तो 135 की कमी है 320 पे। रुक जा भाई, 320 पे, बल्कि मुझे करना ये चाहिए यहाँ, ध्यान से अगर मैं देखूं कि भाई मैं इन 1 3 की जगह 0 0 लगा देता हूं, क्योंकि मेरे ऑप्शन बहुत दूर है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 320 से 185 आया। अब फिर 5 से भी कट रहा है, 5 छिंग 30, 5 चौक 64 आया, 5 3 15, 5 7 35 37 आया। अब लगाते हैं दिमाग कि भाई 64 से कितना रह गया, तो आ गया जी 27 की कमी होगी। तो 27 की कमी 64 पे, तो 100 पे कितना। अब हम यहां कैलकुलेशन में बुद्धि दौड़ाएंगे, है ना। हम यही कैलकुलेशन में बुद्धि दौड़ाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत करके ही इंपैक्ट नजर आएगा। देखो यार, 4 से काटें 16 और 4 से काटें तो 25, ठीक है। और फिर हम 25 गुना 27 करें और बटे करें 16। थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन समझना, 25 और 27 का डिफरेंस कितना आया, 2।
2 का आधा 1, तो यानी 26 का वर्ग माइनस 1, 26 का और 676 में 1 गया, 675 इसकी वैल्यू आएगी। 16 से भाग देंगे तो देखो 16 चौकू 64 आया, बचा कितना 3, 16 दूनी 32, यानी आंसर 42%, यानी ऑप्शन सी। दूसरा, हम यहां और भी कैलकुलेशन में घुमा सकते थे चीजों को। कैसे? देखो चालाकी धीरे धीरे ही आएगी। हम यहां 27 है और यहां 64 है, मैं इस 64 की जगह अगर 63 कर देता, लगभग में 64 की जगह 63 लिख देता, तो देखो 9 3 27, 9 7 63, और हम ये बात जानते हैं कि 1/7 जो होता है वो 14 से 2/7% होता है। तो 3/7 क्या हो गया? 42 सही 6/7%, तो यानी 42 सही 6 यानी 42 पे आंसर आ जाएगा। देखो दोस्त, फिर से मैं अपनी बात को समझाता हूं। हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं ढूंढना है, हमें ऑप्शन से ही सवाल टैकल करना है। ऑप्शन में 42 और 37 में लगभग 5% का डिफरेंस था, अच्छा खासा डिफरेंस था, तो मुझे सीधा सीधा काटने में जो मजा आ सकता था मैं काटता। मेरा कहना सिर्फ इतना है, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। पहले इतनी बात समझो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? देखो, हम एक्यूरेट कैलकुलेशन करें 18,513 ही लें, उसमें कोई समझदारी वाली चीज नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर है। ठीक है जी, मैं सक्सेसिव से भी लगा के बताता हूं। देखो यार, ये बात थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन जो समझ पाए वो देखो यार, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आया। 32 को मैं 33 से काटूंगा तो लगभग लगभग 1.03 के आसपास आएगा। 32 को 33 से काटेंगे, या 32 को 33 से काटेंगे तो अंदाजे में ले तो 1 आ जाएगा, और यहां आ गया 3 जीरो। और यहां देखें तो 17 थी 51, 51 को 11 से गुना करेंगे तो 1, 5 और 1 6, 5, 561। आपने कहा ठीक है, तो 1000 से 561 हो गया, तो कितने की कमी आ गई? तो आप कहेंगे जी 439 की कमी। तो 1000 पे 439, तो 100 पे कितना आ जाएगा? 43.9, यानी आंसर मेरा 43.9 के आसपास, यानी इससे छोटा आएगा। और ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो, आपको ये समझना होगा भाई, 17 थे 51, 51 को 11 से गुना करेंगे तो 1, 5 और 1 6, 5, 561 आया। अब अगर यहां 1 होगा तो 561 को 1 से गुना करेंगे 561, लेकिन अगर यहां 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी तो 561 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 561 की जगह समझो 570 आ जाएगा यार, और इससे ज्यादा क्या होगा? तो 1000 से 570 यानी 430 की कमी, और 1000 पे 430 तो 100 पे कितना? 43, तो 43 के नजदीक ऑप्शन सी है। ये भी भाई डरना नहीं, हर एक चीज पे हमें लड़के आगे बढ़ना होगा। एक काम, हम यहां सक्सेसिव लगाते हैं क्योंकि कोई हमारे पास विकल्प नहीं है ना, कार्रवाई बैठानी पड़ेगी। आओ, मैं क्या करता हूं, 15 और 65 में लगाता हूं, और 45 और 25 में लगाता हूं। तो इन दोनों में लगाएंगे तो -25 -45 प्लस में 25 गुना 45 बटे 100। देखिए ऑप्शन दूर दूर है, 45 25 को जोड़ेंगे तो 70 आया माइनस का, और 25 चौको 100, और 4 से काटोगे तो 44 होता तो 11 आ जाता, तो 11 और जोड़ लो, तो 70 में 11 जोड़ोगे तो भैया ये कितना आ जाएगा आपका? 59, यानी 59% की कमी आ गई। आपने कहा ठीक है। अब मैं इन दोनों को टैकल करता हूं, 15 65, तो -15 जमा 65। अब यहां -15 गुना 65 बटे 100। देखो 65 में 15 गया है तो आया 50। अब यहां 15 को 6 देखो 15 गुना 65 करना है, तो मन मन में कैलकुलेशन करो, 15 को 6 से करेंगे तो 15 6 90, 900, और 15 बजे 75 अलग से, तो 975। थोड़ा बस इन्हीं चीजों की आदत डालो कि ये आया 975 बटे 100, यानी -9.75। घटाएंगे तो ये सारी आ जाएगा 40.25%, प्लस का आ जाएगा। मैं 40 मान ले रहा हूं, तो ये -59% और यहां +40%। अब इनमें सक्सेसिव लगा रहा, तो x + y 40 गुना 59 बटे 100, तो देखो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से काटा तो 12 आया, 12 पंजे 60, 60 नजदीक था, 12 दूनी 24, 59 में 40 घटाएंगे तो बचा 19 और 24 ये,
तो 19-24 जोड़ेंगे तो ये 43%, यानी अप्रोक्सीमेट में वैल्यू 43% आई। लेकिन आपको ये चीज समझ में कब आएगी? आपको ये तब समझ में आएगी जब अपने हाथों से करोगे। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपने 65 और 15 का पेयर क्यों बनाया? इसलिए क्योंकि मुझे 15 को 65 से गुना करना आसान लगा। अगर मैं 45 और 65 का बनाता तो मुझे 45 की गुना करनी पड़ती 65 से, है ना? तो मुझे धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये बातें आएंगी। मेरी बात समझ पाए? कोई अलग तरीका नहीं है, यही तरीका, और इसी तरीके से हर एक बच्चे ने सिलेक्शन लिया है, आप भी लेंगे। आइए, यूपीएससी सीसेट 2020 का सवाल। करो दोस्त। ब्लेसिंग है भैया अभिषेक चक्रवर्ती जी। आइए मेरे दोस्तों, बच्चे को देखो, ये समझना होगा आपको, बच्चे को ये 3 मंत्र पकड़ के चलने पड़ेंगे, चौथा कोई मंत्र नहीं। सबसे पहला, जो क्लास है उनको रिकॉर्डेड देखें, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखें। दूसरा, अपनी स्पीड के हिसाब से देखें। तीसरा, फिल्म की तरह ना देखें, की तरह ना देखें। फिल्म की तरह ना देखें मतलब, बहुत सारे बच्चे होते हैं, टीचर पढ़ाया जा रहा है, तुम पढ़े जा रहे हो, चल रही है वीडियो, चल रही चल रही चल रही, उससे फायदा नहीं होगा। वीडियो को रोकिए, हर सवाल को पहले खुद से ट्राई करिए, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट पहले खुद से वीडियो को देखिए, मतलब उसको सवाल को ट्राई करिए। जब आपको सवाल समझ में ना आए तो वीडियो देखिए। हाँ, कॉन्सेप्ट जो पार्ट है शुरुआत में वो देखिए। सबसे पहला है कि क्लास का रिकॉर्डेड फॉर्मेट देखिए, और क्लास से भी पहले वाली जो चीज है वो ये कि जो आपको फाउंडेशन बैच मिला है सभी बच्चों को, देखिए, मैंने हजारों नहीं लाखों बच्चे देखे हैं, लाखों भी नहीं शायद करोड़ों बच्चे कहूं ईमानदारी से, जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं और भाई 3-3 साल बिता देते हैं, सिलेक्शन नहीं होता। 4-4 5-5 साल से लगे हुए हैं, क्योंकि बच्चों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता फिर इसके अलावा। क्योंकि यहाँ सब बच्चे जो तैयारी करने आ रहे होते हैं वो गरीब घर के ही बच्चे आ रहे होते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ से छोड़ेगा और उसके बाप ने तुरंत की तुरंत 2-4-5 करोड़ का धंधा खोल के दे देना उसके लिए। सब संघर्ष के आए हुए हैं यहाँ, सब बेचारे गरीबी से रगड़ रगड़ के आए हुए हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मैं अपनी गलत हरकतों की वजह से अगले 2-3 साल के लिए ये काम करूं, या मैं अगले 8-9 महीने में खत्म करके बाहर निकल जाऊं कोचिंग से। तो भाई सबसे पहले फाउंडेशन बैच खत्म करो 20 से 25 दिन, उसके बाद रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे जितनी क्लास हैं इनको देखो, और क्लास को फिल्म की तरह मत देखो, अपनी स्पीड से देखो, हर सवाल को खुद करो, फिर मेरी वीडियो देखो। दूसरा, जो प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस क्लास में ले रहा हूं, इनके हर क्वेश्चन को करो, हर क्वेश्चन को खुद से करो। जब आप एक सवाल को खुद से करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे सवालों में आप मुझसे भी जल्दी टाइम पे क्वेश्चन को कर ले रहे हैं। ये ध्यान रखना मेरी बात, मुझसे भी जल्दी टाइम पे आप सवाल को कर लेंगे। हर सवाल को खुद से प्रैक्टिस करो, लेकिन तुरंत बाद फिर मेरी वीडियो भी देखो, क्योंकि हो सकता है कि मैंने उस वीडियो में आपको कुछ अच्छी चीज सिखाई हो, कोई नई बात बताई हो कैलकुलेशन की। जो नई बात लगे हाथ की हाथ उसे अपने रजिस्टर में नोट डाउन करिए। जैसे सर ने आज बताया कि 2 का डिफरेंस हो, 4 का डिफरेंस हो, तो इस तरह से कैलकुलेशन कर लिया करो। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी बूंदें ही ना एक दिन मटका भरेंगी सिलेक्शन का। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में होगा, रोज धीरे 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 करोगे। और तीसरा, जिस दिन
उस चैप्टर की प्रैक्टिस खत्म हो जाए, वो क्लास खत्म हो जाए, उस दिन उठाओ बुक और एक साथ सारे क्वेश्चन खटाखट खटाखट रगड़ने शुरू करो, लगातार करो। आप देखेंगे कि दुनिया भर के क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे होंगे, कॉन्सेप्ट बार बार भूल रहे होंगे, लेकिन बार बार क्वेश्चनों में अप्लाई हो रहा होगा तो याद हो जाएगा। और धीरे 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 इस आदत को जब तैयार कर लोगे ना, और 3-4 महीने तैयारी के हो जाएंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना, तो आप देखोगे कि मजा आएगा। जैसे कंचन भैया ना, कंचन बेटी कह रही है कि सर क्वेश्चन भूल जाते हैं प्रैक्टिस के बाद भी। नई चीज नहीं है, सभी भूल रहे हैं। तभी तो कहा इस फॉर्मेट को फॉलो करो। आपको 4 से 5 बार, मैंने आपको कहा कि 3 से 4 तो मिनिमम है कि आपको क्लास रिवाइज करनी है, जो पढ़ाया है 3 से 4 बार रिवीजन करना है उसका। फिर प्रैक्टिस को 2 से 3 बार प्रैक्टिस सवालों की करो, क्योंकि मैं जो प्रैक्टिस करा रहा हूं ना क्वेश्चन, वो सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं। फुद्दू फुद्दू टाइप के क्वेश्चन तो मैं एक भी नहीं उठा रहा हूं। कल जैसे सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ मान लेते हैं, तो 30 सवाल थे, उस 30 में से 22 सवाल तो इतने इजी थे जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब जिन 22 सवालों को करने में बच्चे ने 4 से 5 ही मिनट लिया होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? 22 सवाल बहुत इजी थे। बाकी सवाल 7 से 8 सवाल ऐसे थे जो मॉडरेट थे, हार्ड थे। मैं तो प्रैक्टिस ही इन्हीं सवालों की करा रहा हूं, इनको तो मैं उठा ही नहीं रहा हूं। ये तो ऑलरेडी क्लास में हो चुके हैं आपके। तो मैं यहां जो प्रैक्टिस करा रहा हूं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की करा रहा हूं। तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। और इसके साथ साथ आपको बैच में मैं रेलवे के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस दे रहा हूं, जीडी के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस दे रहा हूं, यूपी के एग्जाम की प्रैक्टिस दे रहा हूं, और एसएससी आपको लाइव करा ही रहा हूं। सीसेट के सारे क्वेश्चन करा रहा हूं अच्छे अच्छे। तो आपको बिलीव करना होगा मेरे ऊपर ब्लाइंड तरीके से, और जो कह रहा हूं उस मेथड को फॉलो करिए, आगे बढ़िए। ठीक है भाई? हाँ। कह रहा है एक वस्तु पर एक दुकानदार एक ग्राहक को निम्न छूट के विकल्प देता है। सबसे पहला ये है भाई, सबसे पहली सिस्टम कहता है 2 डिस्काउंट देता है, 10% और 20% के। भाई 10% की कम छूट दी, फिर 20% की छूट दी। एंड देन पे सर्विस टैक्स ऑफ 10%, और इसके बाद फिर इस पे 10% का सर्विस टैक्स लगा। आपने कहा जी ठीक है, ये स्कीम फर्स्ट है, ये स्कीम फर्स्ट है। अब आते हैं जी स्कीम सेकंड पे। सेकंड स्कीम में कह रहा है 20% और 10% की दो छूट है। 20% का डिस्काउंट दिया, फिर 10% का डिस्काउंट दिया, और फिर 10% का सर्विस टैक्स लगाया। तो सर्विस टैक्स कीमत बढ़ाएगा, डिस्काउंट कीमत घटा रहे हैं। फिर भाई तीसरी स्कीम है। तीसरी स्कीम में कह रहा है पे ए सर्विस टैक्स ऑफ 10% फर्स्ट, कि भाई पहले 10% सर्विस टैक्स लगेगा, फिर उसके बाद 20% और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट लगेंगे। कहता है यार ये 3 स्कीमें हैं, तो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ठीक है? क्या पहली ठीक है, दूसरी ठीक है, तीसरी ठीक है? तो आप कहोगे सर आपने अभी तो बताई ये बात। ये पता नहीं आईएएस बनाने के लिए फुद्दू आदमी ढूंढ रहे हैं क्या, जो राकेश यादव सर के पास नहीं पढ़ते, कि भाई सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें से किसी भी नंबर को आप आगे पीछे कर देंगे, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ऑल दी ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर कस्टमर, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। मतलब ऑप्शन डी सही है, यानी सारे ही ऑप्शन में सेम आंसर आएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? सारे ही ऑप्शन से सेम आंसर आएगा। दिस इज, ये सीसेट 2020 का सवाल है जिसमें दुनिया चिल्लाती है। और अगर अब तुम समझ गए हो तो तुम्हें पता चल गया, ये जो लेटेस्ट एडुकेटिव पैटर्न पे सवाल हुए थे सिलेक्शन पेज का, ये सवाल करिए। यहां ज्ञान नहीं दिया जा रहा, आपके अंदर जान फूकी जा रही सिलेक्शन की। एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% घटता है। क्या था? पहले साल 10% घटा, दूसरे साल भी 10% घटा। तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था? देखो यार 10% घट रहा है, तो 1/10, 1/10,
यानी 10 से 9 हुआ होगा, 10 से 9 हुआ होगा, तो हम कह सकते हैं कि सर 100 से 81 हुआ। यानी आरंभ में, आरंभ है प्रचंड, यानी आरंभ में इसकी कीमत 100 थी, तो अब इसकी कीमत हो गई 81। तो 81 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अब की कीमत को, और अब कीमत है 72,900 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 81, तो 100 की वैल्यू। अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि 81 जो होता है 9 की पावर 2 होता है, और 729 9 की पावर 3 होता है। तो 9 की पावर 2 से काटोगे तो 9 बचेगा। तो आंसर जो आएगा 9 के बाद 2 जीरो और फिर 2 जीरो, यानी ऑप्शन सी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे सक्सेसिवली से भी जा सकते हैं, है ना। मैं सक्सेसिव वाला फार्मूला अगर इसमें अप्लाई करा दूं, भागना नहीं, भागोगे तो जान से मार दिए जाओगे। क्योंकि मार्केट में इतना कंपटीशन है कि एक दिन भी सोच लिया ना कि मुझसे नहीं होगा, या भागने की सोचोगे, तो दिमाग उसी ओर ले जाएगा। देखो फार्मूला लगाएंगे x-y, लेकिन ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 गुना 10/100, -20 जमा 1, -19% की कमी होगी। तो हम ये कहेंगे कि अगर चीज़ की कीमत शुरुआत में 100% थी, तब 19% की कमी हो गई, तो अब कीमत हो गई 100 - 19, यानी 81%। 81% इसको, तो 100% की वैल्यू कितनी। तुमको चाहूं, करिए जी। कहता है किसी गांव की जनसंख्या 12,000 है। यदि पहले वर्ष में ये 10% बढ़ती है और अगले वर्ष में 5% घटती है, तो 2 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी। देखो यार, पहले साल 10% बढ़ी, अगले साल 5% घटी। 10% 1/10, 5% 1/20। तो आप कहोगे जी 10 से 11 हुई और 20 से हुई 19, यानी जनसंख्या 200 से कितनी हो गई, 11 गुना 19। 200 यूनिट दे रखा है इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12,000/200। तो इसकी वैल्यू कितनी, 11 गुना 19 की। अब मुझे ये देखना है कि भाई जो भी मेरा आंसर होगा, देखो सबसे पहले तो यूनिट डिजिट पकड़ेंगे, 60 आया, यानी आखिर में 1 जीरो आएगा। फिर 6 एकम 6, 6 नियम 54, यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो जीरो के बाद 4 केवल एक ही ऑप्शन में, नहीं तो मैं 11 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकता था, 3 की भी चेक कर सकता था, क्योंकि 60 है तो 3 से ही भाग जाएगा ये, लेकिन आसानी से टूट गया। दूसरा, आप इसी सवाल को ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं कि देखिए सर, हमारे पास 12,000 की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है उसने, 12,000 की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। तो 12,000 में पहले 10% की कमी वृद्धि हुई, यानी 1/10, यानी 10 से चीज 11 हो गई। फिर 5% की कमी हुई 1/20 की, यानी 20 से 19 हो गई। तो ऐसे भी कैलकुलेशन ले सकते थे। करो भाई, ये भी सिलेक्शन फेज 13 का क्वेश्चन है, 2025 का। करो मेरे दोस्त। अरे भाई, आ रहा है समझ में। कहता है किसी वर्तमान शहर की जनसंख्या इतनी है, पहले साल 10% बढ़ती है,
दूसरे साल 20% घटती है, तीसरे साल 15% बढ़ती है। तो भाई इनिशियल तो दे ही रखी है हमें 12,000, 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 से 11 हुई तो 11/10। अगले साल 20% घटी, 1/5, यानी 5 से 4 रह गई। और उससे अगले साल 15% बढ़ी, यानी 3/20, तो 23/20 हो गई। अब हमको राजा ये बात समझनी है कि भाई 20 5 100, जीरो से 3 जीरो गया, यूनिट डिजिट पकड़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 8 तिया 24, यूनिट डिजिट 4। तो ये ऑप्शन कट गया, बाकी सब में 4 4 है। अब हमें पता है कि जो भी आंसर होगा वो 12 से भाग होगा, 12 का मतलब 3 से भाग होगा। 3 से भाग होने का मतलब है अंकों का जोड़। तो देखो यार, 4 4 8 1 9, ये भाग नहीं हो रहा। 2 और 1 3, 4 4 8 ये भाग हो रहा है। 4 और 1 5 और 1 6, 2 और 1 3 है। तो यानी 3 से ये दोनों ही ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं, ये वाला भी, ये वाला। सीओडी। अब हम 11 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। दूसरा, हम 4 की भी चेक कर सकते हैं। भाई जो भी आंसर होगा 4 से तो डिवाइड होगा, और 4 से भाग होने का नियम आखिरी 2 डिजिट, क्या 14 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। तो बच्चा ऑप्शन सी। हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। ये है भाई सीडीएस 2025 का सवाल। सीडीएस में क्या रहता है कि अरिथमेटिक आसान आता है, एडवांस टफ आता है। करो भाई, करिए दोस्त, भागना नहीं है। कहते हैं यार 2018 में उसने कुछ मास्क बनाए, लेट से एक्स, तो 2019 में 30% की वृद्धि हुई, 20 में आगे 15% की वृद्धि हुई, फिर मशीन में खराबी आ गई तो 40% प्रोडक्शन घट गया, और फाइनल में जाके 1,79,400 मास्क का निर्माण किया। तो एक्स की वैल्यू बतानी क्या होगी। कहता जी पहले 30% बढ़ा, फिर 15% बढ़ा, लेकिन फाइनल में 40% घट गया प्रोडक्शन। तो कह रहा है यार कुछ बता दो, तुम्हारे मन में है तो। देखो दोस्त, बताते हैं हमारे मन में क्या है। मैं इसे अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ भाई। 30% की फ्रैक्शन 3/10, 15% 3/20, और ये 2/5। तो मैं कहूँगा यार 10 से हुई 13, 20 से हुई 23, और 5 से 2 घट के हुई 3। तो यह आया 1000। अब देखो भाई, 13 थी 39, 13 दूनी 26, और 3, मारो यार, इतना ही रहने दो। इसको हम लिख देते हैं 13 × 3 × 23। यानी सर शुरुआत में कोई चीज 1000 थी तो अब रह गई इतनी, तो ये वाली यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1,79,400 को। तो 1,79,400 डिवाइड कर दो भाई 13 × 3 × 23, तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी। अब यहां से एक बात समझ में आई, और वो ये कि भाई 3 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ, यानी आंसर में 5 जीरो आएंगी। 5 जीरो आएंगी तो यहाँ 4 जीरो है, यहाँ 4 जीरो है, यहाँ 4 जीरो है, यहाँ 5 जीरो। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। भाई ये बात समझ में आ रही थी ना, कि यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, तो गुना करके 5 जीरो आएंगी, वो एक ही ऑप्शन में थी। बाकी हम काट पीट भी सकते हैं, 13 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 23 से भी कट जाएगा, काट कूट के आंसर आ जाएगा। आइए, अब ये छोटी छोटी बातें जो करा रहा हूं, ये सब आपके काम की हैं। करिए भाई, भाई राजू को बुला दियो। अभिषेक चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हूं कि गोपाल सर से पढ़ूं या जयदीप सर से, दोनों का ही समझ में आता है। भाई कोई भी एक टीचर चुन ले जो तुझे ठीक लगे। सिक्का उछाल, जिसके नाम का है उससे पढ़ ले यार, बात खत्म। जब दोनों ही अच्छे हैं, मान ले तू लड़की देखने गया और तुझे लड़की भी पसंद आई, लड़की की बहन भी पसंद आई,
अब तेरे पास चॉइस है तो इनमें से किसी एक से शादी कर सकता है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि तू दोनों से ब्याह लाएगा। तो अब ये चॉइस तो तेरी है ना, तो तुझे ही चूज करना पड़ेगा कि क्या बेस्ट है। रख दी भाई, राजू भाई पानी पिया दे। हैं? ऐसा नहीं ना कि मैं तेरी हेल्प कर दूं और मैं कहूँ लड़की की बहन मैं ले आता हूँ, लड़की तू रख ले। ऐसा थोड़ी हो सकता है। आओ सवाल पे। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इंक्रीज बाय 12%, इन द सेकंड ईयर डिक्रीज बाय 12%। कहता है एक स्कूल में पहले साल तो 12% संख्या बढ़ी, दूसरे साल 12% घटी, तीसरे साल में 10% बढ़ी। कहता 3 सालों में इसकी जनसंख्या लगभग इतनी होगी, 10,842 थी। तो कहता शुरुआत में कितनी थी, कैसे बताएं तुमको चाहें यारा बता ना पाए। मैं क्या करता हूँ, सक्सेसिव भी लगा सकता हूँ और जो मर्जी चाहे वो फाइनल भी कर सकते हैं। कैसे? देखो यार, मैं अगर फ्रैक्शन से जाऊंगा तो 12% की फ्रैक्शन 3/25, फिर सक्सेसिव से बताऊंगा -3/25 और 1/10। तो मैं कहूँगा 25 से कोई चीज़ 28 हुई, 25 से कोई चीज़ 22 हुई और 10 से कोई चीज़ 11 हुई। आपने कहा ठीक है जी, यानी शुरुआत में कोई चीज़ इतनी थी तो एंड में रह गई इतनी। अब इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 10,842, तो 10,842 रिप्रेजेंट कर रहा है 28 गुना 22 गुना 11 को। तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ, यानी 25 गुना 10 क्या हो। आओ दोस्त, लगाते हैं दिमाग, क्या करें कि कैसे मुश्किल है, कोई तो बताए इसका हल हो मेरे भाई। देखिए दोस्त, हम यहाँ बहुत सारी चीज़ें लगा पाएंगे और मैं अलग अलग तरीके से सिखाता हूँ। कैसे बताएं कि तुमको चाहे यारा बता ना पाए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि इनके अंकों का जोड़ 1 और 8 9, 4 और 2 6, यानी ये आंसर 3 से डिवाइड हो रहा है। मतलब ये वाली जो वैल्यू है 3 से डिवाइड हो रही है और 3 नीचे किसी में भी मौजूद है नहीं कि काट दे 3। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा वो हर हाल में 3 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, नीचे कट नहीं रहा, तो आंसर 3 से भाग जाएगा। ये 3 से भाग नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, तो ऑप्शन डी आंसर। पहला तरीका, जोर से बोलिए, पहला तरीका। दूसरा, अब आप चाहें तो यहां काट पीट भी सकते हैं और तो क्या ही करना चाहेंगे आप, हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। लगाते हैं। नीचे 8 और 2 10, 1 आया, 2 और 2 4 आया, 1 और 1 2 आया। अब आपने डिजिटल सम बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप समझ पाएंगे। गुना करेंगे, 4 दूनी 8 एकम 8। अब नीचे एक बनाने के लिए 8 को किससे गुना करें, तो सर आपने बताया था डिजिटल सम वाले फाउंडेशन में कि 8 से गुना करो, तो 8 से ऊपर भी करो, 8 से नीचे भी। तो नीचे बन गया 1, ऊपर देखते हैं, 8 और 1 9 गया, 4 2 6 आया, 5 2 7, 5 2 7 और ये 8। देखो यार, 7 7 49, 49 का डिजिटल सम आया 4, क्योंकि 49 में 9 कट के 4 बचा। 6 चौक 24, 24 का आया 6, 6 8 48, 48 का डिजिटल सम निकालेंगे सर, 8 4 12 3 आया। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 3 होगा। इसका 8 है, 6 5 11, 1 2 आया, 1 आया, 2 और 1 3, डी ऑप्शन। छोटी हैं मगर बातें बहुत मोटी है। आपको एक एक पॉइंटों को पढ़ के आना पड़ेगा, डिजिटल सम एंड एवरीथिंग। नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत में फंसिएगा ना। हम थोड़े बचाने आएंगे आपको हर बार। करो दोस्त। कैसे बताएं क्यों तुम
अभिषेक चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि सर चुकंदर का जूस मत पिया करो, केवल चुकंदर का। हम चुकंदर के साथ गाजर और आंवला भी डाल के पीते हैं। आओ दोस्त। कहता है 1 ग्राम सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी होती है, मंगलवार को 20% की वृद्धि होती है, बुधवार को फिर से 8% की वृद्धि होती है, गुरुवार को इसमें फिर से 5% की वृद्धि होती है। कहता है लास्ट में इसकी कीमत इतनी थी, तो सोमवार को 1 ग्राम सोने की कीमत कितनी थी? वाह वाह सवाल, वाह। बताओ भाई, क्या थी कीमत सवाल की? देखिए यार, अच्छा मैंने पिछले वाले को भी सक्सेसिव से बता दिया था, नहीं बताया? बताना चाहिए था मुझे, इसमें बताता हूं। देखिए मेरे दोस्त, दोनों मेथड्स यूज करता हूं। पहले फ्रैक्शन मेथड ले लेते हैं, फिर वैसे। तो ये 1/10, ये 1/5, ये 2/25, ये 1/20। 10 से 9 हुआ, 5 से 6 हुआ, 25 से 27 हुआ, 20 से 21 हुआ। ठीक है जी। अब क्या किया जाए मेरे दोस्त? अब हमें ये पता है कि भाई ये जो फाइनली कीमत दे रखी है ना, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, 5511.24 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे करेंगे, 9 × 6 × 27 × 21। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो यार, 20×5 100 और 100 ये, मतलब 1000 और गुना 25। आपने कहा जी बातें तो बिल्कुल सही बताते हो आप आजकल। आओ देखो, डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो हट जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें? अब सर डिजिटल सम आप तब तक नहीं लगा सकते हैं जब तक नीचे 9 या 3 हट ना जाए। तो 9 हटाओ भाई। देखो 9 से हटाएंगे, 9×6 = 54, 1 बचा, 9 × 1 = 9, 2 बचा, 9 दूनी 18, 3 बचा, 9×3 = 27, 5 बचा, 9×6 = 54 बचा। फिर 9 से जाएगा, 9×3 = 27। देखो 9×6 = 54, बचा कितना भाई? 54 के बाद कितना बच गया मेरे दोस्त? 7, 9×8 = 72, 9×4 = 36। अब ध्यान देना, 3 इसमें भी मौजूद है, 3 × 7 है। मैं 3 × 3 9 फिर हटाता हूँ, तो 9×7 = 63 सर, 5 बचा, 9×5 = 45, 9×6 = 54। अब 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 8 56, 108। फिर 6 से काटते हैं, 6 एकम 6, 6 8 48, 18। तो बस आंसर आ गया भाई, 18 गुना 250। और देखिए 18 गुना 250 आ गया। अब यहां से तो समझ में आया क्या कि भाई जो भी आंसर होगा वो 18 यानी 9 से भाग जाएगा, तो केवल यही है। ना ये जा रहा, ना ये जा रहा, नहीं। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर। आइए इसी सवालों को फ्रैक्शन से लेके जाने की जगह हम जाते हैं सक्सेसिव दूसरे वाले मेथड से। कैसे बताएं क्यों तुमको चाहें, पहले तोड़ते हैं इन दोनों को। 8 + 5 = 8 × 5/100। देखो 8 और 5 13, 8 5 40, 13.4। यानी इन दोनों की कहानी 13.4% बनी। अब आते हैं 20%। इन दोनों को टैकल करते हैं। देखो यार, इन दोनों को टैकल अगर हम करें तो 20 + 13.4। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। आगे
जमा 20 गुना 13.4 बटे 100। बिल्कुल ठीक है जी। और आगे तो 20 और 13 जोड़ेंगे तो सर ये आएगा 33.4, और ये 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो ये आएगा 0.268, 268 या 2.68, 2.68 मेरे भाई, 2.68 जोड़ेंगे तो 8, 6 4 10, 3 2 5 1 6 3, यानी आंसर जो है वो 36.08% आया। मैं कह रहा हूं कि हम इतना नजदीक क्यों जाना चाह रहे हैं, जब ऑप्शन दूर दूर हैं तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू उठाएं, कहाँ इतना परेशान हो, है ना। अगर हम कहीं परेशान नहीं होंगे तो 20 और 13 कितना आया, 33.4, और 13 दूनी 26, 26 का लो 2.6, अगर जोड़ रहे थे तो 33 2 35 और एक 36% बन गया डायरेक्ट। यहां 10% की कमी है भाई, ये तीनों सेटल हो चुके, ये 10% ले लिया। अब इनको सेटल करोगे तो x प्लस वाई माइनस 10 गुना 36/100। पहले एक बार इतनी कैलकुलेशन देखिए। देखो यार, 36 में 10 गया 26, और ये आ गया मेरे भाई 3.6, तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये आएगी 22.4 के आसपास, 22.4 के आसपास, 22 पॉइंट। अच्छा, ये कैलकुलेशन में अगर आपको हल्का सा भी टफनेस नजर आ रही है ना कि सर थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, तो तभी कहता हूं कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि किसको किसके साथ पेयर बनाना चाहिए। जैसे मैंने इन दोनों को सोल्व कर लिया, और इन दोनों को सोल्व करने के बाद आया 13.4, आपने कहा ठीक है। अब मैं क्या करता कि इन दोनों को सोल्व कर लेता, तो -10 जमा 20 -10 गुना 20/100, ये वर्बली सोल्व हो रहा था। 20 में 10 गया 10, 10 में 2 गया 8%, तो ये 8% प्लस था और ये 13.4% था, तो ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, 13 और 8 21.4, और 8 चौक 32, भाई एक पे है, दो पे, तीन पे जाएगा, तो 8 चौक 32, 8 3 24 और 3 27, और 8 एकम 8 और 2 10, 1.10, तो इसे जोड़ोगे तो आएगा 22.47। मैं कह रहा हूं लगभग 22.5% के आसपास की आंसर है। अभी कैलकुलेशन करोगे तो समझ में आएगा कि देखो सर, एक अंक पे दशमलव पहले से था, दो और आ गए, तो 3 अंकों पे दशमलव आ जाना है, यानी ओवरऑल जो रेट बैठी है ना वो सर 22.5% के नजदीक बैठी, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। अब 22.5% हमें इंप्रूवमेंट करना है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं कहता हूं कि यार ऑप्शन अगर हम 5,000 ले लें तो 5,000 का 20% ही हो जाता है 1,000, तो 6,000 हो जाता है, ये तो 22% लेना है, तो यानी मेरा आंसर 5,000 तो है नहीं, 5,000 तो नहीं। अच्छा, मैं 22.5% अगर नजदीक में ले रहा हूं तो 22.5% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 9/40 होती है। 4,000 का 9/40 निकालूंगा 900 आएगी, तो ये तो 5500 है, मतलब ये भी नहीं आएगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, 4250 और 4500, मैं 4500 ले लेता हूं, 4500 ले लेता हूं। अगर मैं 4500 का 22.5% निकालने जा रहा हूं तो कैलकुलेशन सिखाइए, पहले 10% निकालोगे कितना आएगा 450, तो 20% कितना हो जाएगा 900, तो 20% तो आ गया 900, बचा 2.5, तो भाई 10% की वैल्यू 450, तो 2.5% की वैल्यू क्या होगी, इसकी आधी हो जाएगी। देखो 4500 का 22.5 निकालना है, 4500 का 22.5% निकालना है। मैं ये कह रहा हूं, मैं पहले 4500 का 20% निकालता हूं। भाई 10% तो सूखा सूखा पता चल गया 450 है, तो 20 क्या होगा, डबल यानी 900, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे 2.5 और चाहिए, तो मैं जानता हूं कि यार ये वैल्यू है 10% की, इसका आधा कर दूंगा तो 2.5 ही तो ना,
सॉरी, मैं गलत बता रहा हूँ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अगर 10% की वैल्यू ये है और मुझे 2.5% की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, तो मुझे ये कहना होगा कि यार इसका चौथाई तो है, तो 4 से भाग दे दो, तो लगभग 110 के आसपास आ जाएगी, क्योंकि मुझे तो अप्रोक्सीमेट लेना है, यानी 100 ले लेता हूं मैं। तो देखो 1000 यानी 5500 के आसपास आंसर आ गया मेरा, और मुझे चाहिए भी कितना, 5500 के आसपास ही तो चाहिए, 5511.24, यानी मेरा आंसर ए राइट आंसर है। आइए भाई, ये है सवाल ICAR 2023 का। कहाँ है वो अंजलि, करो भाई। हर्ष भाई, जो चीज प्रोवाइड नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती। करिए मेरे दोस्त। कहता है 2000 कर्मचारियों को एक परियोजना को पूरा करने का कार्य सौंपा गया। पहले साल के एंड में कर्मचारियों की संख्या 15% घट गई। दूसरे साल फिर 10% घट गई। कर्मचारियों की संख्या 10% बढ़ा दी गई। कहता पहले साल 15 घटी, दूसरे साल 10 घटी, तीसरे साल 10% बढ़ा दी जाती, तो चौथे वर्ष में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी थी। शुरुआत 2000 आदमियों ने की थी, शुरुआत 2000 ने की थी, तो बताओ फाइनल क्या होगा। आप कहोगे देखो सर, ICAR का सवाल है, टाइम भी ज़्यादा मिलता है, लेकिन हम इतना टाइम नहीं लेंगे। कारण, सर हम ये बात जानते हैं कि अगर आप पहले X% घटाओ फिर X% बढ़ाओगे, तो अल्टीमेटली जो होगा वो एक्स स्क्र बाई 100% का ही तो कमी आएगी। तो यहाँ देखिए 10 घटा 10 बढ़ा, तो 10 का वर्ग बटे 100% की तो कमी आएगी। कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट, यस सर, -1% की कमी आई, यानी यहाँ -15%। फार्मूला लगाएंगे x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बाई 100, 15 और 1 16, जमा 0.15, घटाएंगे तो आया 15.85% की कमी आई, 15.85% की कमी आएगी फाइनली चीज पे। अब हमें देखना कि यार हमारा आंसर कौन सा हो सकता है। भाई 2000 वैल्यू हमें दे रखी है, उसने कहा ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे 2000 पे आप सीधा सीधा 15.85% की जगह, क्योंकि ऑप्शन में देखिए तो हाँ ये नजदीक है भाई, 1685 1683, ये थोड़ा नजदीक है, नजदीक है तो एक्यूरेट की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो 2000 पे 15.85 की घटाएंगे तो भाई 100% थी, 15.85% की कमी होगी तो बची कितनी, तो आप कहेंगे 84.15%, ये वैल्यू पूछ रहा है। अब दोस्त परसेंटेज हटाएंगे तो परसेंटेज का मतलब बटे 100, डेसिमल का मतलब बटे 100, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 5 10, 2 एकम 2 एक 3, 2 चौक 8, 2 8 16, 0 0, तो 1683 आया, वो एक ही ऑप्शन था बी। करने को हम डिजिटल सम भी लिखते थे, लेकिन बेसिक सा सवाल है, और करने को हम इसे फ्रैक्शन से भी तोड़ सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समय लिया सवाल ने, और कई बार समझाना होता है तो लिखना पड़ता है, करने वाले को इतना नहीं लिखना पड़ता। प्लीज सोल्व इट, करिए दोस्त।
अर्पित भूषण सर फ्रैक्शन से भी करा दो प्लीज। देखो भाई, इसी सवाल को फ्रैक्शन से भी तोड़ना सिखा देता हूं। देखो यार, अगली चीज, अगर हम इसी सवाल की बात करें तो हमें ये समझना होगा कि इसी सवाल में कहाँ गया, इसी सवाल में हम एक काम और भी ढूंढ सकते थे यहाँ, और वो ये था कि किसका मल्टीपल हो सकता है ये। तो अगर ढूंढते कि किसका मल्टीपल हो सकता है तो हम कहते हैं देखो यार भाई, ये तय है कि 5 4 9 8 और 1 9, 9 से भाग जा रहा है, यानी आंसर 9 का मल्टीपल होगा। 8 और 1 9, ये भाग नहीं जा रहा। 8 और 1 9 6 3 9, ये भाग जा रहा। 8 और 1 9 7 3 10 नहीं जा रहा। 8 और 1 9 ये नहीं जा रहा। तो केवल ऑप्शन बी मेरा आंसर था। दूसरा, जो मेरे भाई बार बार कमेंट कर रहे हैं कि फ्रैक्शन से टेल अस कि फ्रैक्शन से सॉल्व को कैसे किया जाए, so now I will explain to everyone कि how would you solve it by fraction. Let's come, देखिए यार, 15% 3/20, 10% 1/10, 10% 1/10, तो हम कहते हैं जी 20 से 17 हो गया। अच्छा, इसमें तो 2000 दे ही रखा है ना, तो हम सीधा ले लेते हैं भाई 2000 पहले से। तो पहली बार 20 पे 3 की कमी है, नहीं 17/20। अगली बार 10 पे 1 की कमी, 9/10। अगली बार 1 बढ़ गया तो 11/10। अब हम यहां से तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि भाई जो भी आंसर होगा ना वो 9 का मल्टीपल होगा। 9 का एक ही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। सिंपल, इसमें तो कुछ है ही नहीं। करिए जी दोस्त इस सवाल को। करो मेरे भाई। करिए मेरे भाई। आ, 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 कहता है यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी होती है, तो परिणाम 782 होगा। यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो, फिर 25% की वृद्धि हो, फिर से 20% की कमी हो, तो परिणामी संख्या क्या होगी। देखो दोस्त, दो तरीकों से एक्सप्लेन करते हैं। सवाल में ये कह रहा है कि भाई यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है और फिर 15% की कमी होती है, तो फाइनल जो रिजल्ट बनता है वो 782 बनता है। तो 15 15 निकालेंगे तो हमें पता है x% बढ़ाया x% घटाया तो ओवरऑल घटेगा। 15 का वर्ग 225 बटे 100% की कमी होगी, मतलब -2.25% की कमी होगी। इतने परसेंट की कमी होगी। आपने कहा जी बात तो सही है, यानी -2.25% की फाइनल में कमी हो जाएगी। क्लियर है जी यहां से। अब अगर मैं निकालना चाहूं कि इनिशियली वैल्यू कितनी थी, तो आप कहेंगे जी शुरुआत में अगर 100% थी तो अब 2.25 घटेगी, तो अब जो वैल्यू आएगी ना दैट वुड बी 97.25, नहीं 75%, ये वैल्यू होगी। या आप चाहें तो यहां से फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। कैसे भाई, 0.25 का मतलब 1/4, यानी 2 सही 1/4%। तो 4 दूनी 8 और 1 9/4%, परसेंट का मतलब बटे 100। इसका मतलब आरंभ में वैल्यू किसी चीज की 400 होगी, तो अब वो वैल्यू 9 घट जाएगी। अब वो वैल्यू हो गई 391, और 391 की वैल्यू दे रखी 782।
तो 391 यूनिट की वैल्यू 782, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 400 की वैल्यू कितनी, गुना करेंगे 2, तो आंसर आया 800। यानी एक्चुअल में उस आर्टिकल की कीमत जो है वो 800 है। आपने कहा जी बिल्कुल सही दिमाग में बात आपने जमा दी। अब कहता है जी इस 800 रुपए जिस चीज की कीमत है ना, इस पे हमने पहले 25% की कमी की, पहले 25% की कमी की, फिर 25% की वृद्धि की, फिर हमने उसमें 20% की कमी की। तो भाई फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/4, 1/4, 1/5, यानी 4 से 3 रही, 4 से 5 रही, 5 से 4 रही, 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, यानी 4 से 3 हो गई। यानी शुरुआत में किसी चीज की कीमत 4 यूनिट है, तो अब हो गई 3। तो 4 यूनिट 800 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट 200, तो 3 यूनिट कितना, 600। यानी आंसर डी मेरा राइट आंसर। एक तरीका ये है। दूसरा भी तरीका समझाता हूं, देखिए हम एक बात जान रहे हैं कि भाई कोई आर्टिकल था, उसकी कीमत 100% मान लेते हैं। पहले उस पर क्या हुआ कि 15% की वृद्धि हुई, फिर 15% की कमी हुई, तो ओवरऑल जो आया 15 15 225, यानी 2.25% की कमी आ गई। तो 100 में 2.25% की कमी करोगे तो ये आएगा 97.75%। और इसकी वैल्यू सवाल ने दे रखी है कितनी है, 782। अब कह रहा है कि इसी आर्टिकल पे पहले हमने 20-25% घटाया, फिर 25% बढ़ाया, और फिर 20% घटाया। तो अब देखते हैं कि यार अब क्या चेंज हुआ। तो आप कहोगे जी देखो अब क्या चेंज हुआ, वो निकालना है, तो आप देखो हम अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। अगर इन दोनों को एक साथ सोल्व कर लें तो भाई x प्लस वाई -20 गुना 25/100, तो 25 में 20 गया 5, और 20 25 500 बटे यानी -5, तो ये वैल्यू आई 0। इसका मतलब इसका जो इंपैक्ट है ना, ये आया 0% और -25%। तो ओवरऑल जो इंपैक्ट आया वो -25% आया। आपने कहा जी सही है। अगर ओवरऑल इंपैक्ट मेरे भाई -25% आया है, तो अब फाइनल में इंपैक्ट -25% आया, तो फाइनल जो आर्टिकल की अब कीमत बचेगी वो कितनी बचेगी, 75%। तो आप ये कह सकते हैं कि सर इतने परसेंट की वैल्यू नहीं दे रखी और 75 की वैल्यू पूछी, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, बटे भाग दे दो 97.75, तो 75% की वैल्यू क्या होगी। तो ये वैल्यू हमसे पूछी हुई है। अब बाबू पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे ऊपर। अब हम यहां क्या कर सकते हैं, यहां डिजिटल सम लगा सकते हैं। डिजिटल सम कुछ ना कुछ लगा के जोड़ा जा सकता है, ठीक है जी। या इसे काटा जा सकता है, मतलब कुछ भी करके आप कैलकुलेशन बैठा सकते हैं। या फिर क्या है कि शुरुआत से ही आप फ्रैक्शन बना के लेके चलते रहो, कोई बुराई उसमें भी नहीं है। जैसे पिछले वाले सवाल में हमने यहां फ्रैक्शन बनाई है, यहां फ्रैक्शन बनाई है, ऐसे ही यहां 15-15 की भी फ्रैक्शन बना के फिर निकाल लो, तो भी फ्रैक्शन वही 391/400 डायरेक्ट आ जाएगी। तो ये सब दोस्तों प्रैक्टिस का कमाल है। आप कितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सेंस डेवलप होता चला जाएगा। यू डू लेस प्रैक्टिस, योर सेंस विल बी लेस। करिए भाई। पुष्पेंद्र जी पूछ रहे हैं कितने और रह गए।
फिर एक क्वेश्चन, सर लंच करना, भाई लंच कर लो, काहे परेशान हो रहे हो। देखिए यार कितना प्यारा सवाल दिया। सवाल में कह रहा है कि भाई दो लगातार 30% की वृद्धि हुई, दो लगातार 30% की वृद्धि हुई, और दो लगातार 30% की कमी हुई। तो कहता है ये जो वृद्धि है ये कमी का कितना परसेंट है, वृद्धि कमी का कितना परसेंट है, ये सवाल में हमसे पूछ रहा है। बताओ भाई। तो आप कहेंगे जी देखिए दोस्त, करो पहले कोशिश। देखो यार इसे सोल्व करेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, तो यह है 60 और 9 69%। यहां देखें तो एक्स इंटू वाई बाई 100 -51%। तो कुल मिला के रिजल्ट ये आया, इस माइनस माइनस की तो जो है नहीं, वो ये पूछ रहा है कि भाई ये जो 51% आया और यहाँ ये 69% आया, तो इससे ये कितना बड़ा है, तो ये 18 बड़ा हुआ ना, तो 18 बड़ा है 51 पे, तो 100 पे कितना। देखो मैं क्या कहूँ तुम्हें, मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो इस 18 की जगह 17 होता, जैसे 18/51 है ना, देखो सारा खेल है दोस्तों दिमाग का। अगर मैं इसे 17/51 जमा 1/51 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं। तो 17×3 = 1/3। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। 1/3। देखो भाई आ, ये नहीं गलत क्यों आ रहा है, 1/3 हो गया 33 से 1/3 है। हाँ 35 वाला आंसर है ना इसका। हाँ पे फिर ठीक है, फिर सॉलिड है। मुझे ये कंफ्यूजन था कहीं 32 तो नहीं है इसका आंसर, ठीक है। देखो भाई, अब 17×17 17×3 1/3 कितना हो गया, 33 सही 1/3 यानी 33.33%। और 1/51 1/50 के नजदीक, और 1/50 कितना होता है 2%, तो ये लगभग 2% के नजदीक, तो 33 और 2 35, यानी मेरा जो आंसर होगा वो 35.33% के नजदीक होगा। और वो एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। करिए मित्रों।
कहता है दो लगातार 25% की कमी किसी से दो लगातार 25% की वृद्धि से कितना परसेंट कम है। कहता है यार 25-25 की दो वृद्धि, और 25-25% की दो कमी, से कितना ज्यादा या कम है। देखो यार ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, 50, 56, 43, 22। मतलब हमें अप्रोक्सीमेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं। तो 25-25, 50 और 25-25, 625 यानी लगभग 56%। देखिए, लेकिन अगर मुझे लिख के दिखाना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा भाई 25 जमा 25 जमा 25 गुना 25/100, 56.25%। लेकिन हमें इतना जरूरत नहीं है, हमें तो 56% भी बतेगा। यहाँ आएंगे, यहाँ -25 और माइनस माइनस प्लस 25/100। तो ये 50 आया और ये आया 6.25। तो आप ध्यान देंगे तो ये जो आएगा 50 में 7 घटाएंगे तो 53, नहीं 50 7 घटाए 43.75, है ना। तो मैं इसे मान लेता हूं अभी के लिए 44। तो 44 से ही कितना ज़्यादा है, तो भाई 12 ज़्यादा है। तो 12 ज़्यादा 44 पे, अबे तो 100 पे कितना। अब देखो हमें ये बात समझनी है कि दो ऑप्शन इसके ऐसे हैं जो 50% से ऊपर हैं, ये आंसर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 44 का 50% होता 22। तो ये तो 22 तो है नहीं, 12 है। तो मतलब ना 50 है ना 50 के नजदीक है। तो आंख बंद करके लगा दो, ऑप्शन सी राइट आंसर हो। भाई बी भी जो है वो 43% है ना। और अगर आप इसे सोल्व करने भी जाएंगे ना मित्रों, तो भी आपको ही पता चलेगा। 12 से काटेंगे तो 4×3 = 12, 4×11 = 44, 3/11, 1/11 कितना होता है जी? तो आप कहेंगे, अब देखो यार 1/11 होता है 9%, तो 3/11 होगा 27%। जबकि हमने एक्चुअल में वैल्यू बड़ी ले रखी है, तो आंसर जो आएगा वो 27 से छोटा आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 22.22% होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आपसे फिर कल दोबारा मुलाकात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छे सवाल हैं भाई। क्लास लाइव लेने की जरूरत किसने कही तुमको? कोई क्लास लाइव लो, बावले हो तुम। अपने हिसाब से देखा करो चीजें। चलिए मस्त हो जाइए।